प्रभु के दास रेनहार्ड बॉन्के की बड़ी इच्छा थी जॉन जी लेक से मिलने की। वो हमेशा सोचते थे कि काश मुझे कभी मौका मिलता कि मैं प्रभु के दास जॉन जी लेक से मिल पाऊं करके। जॉन जी लेक कौन थे? हमारे जेनरेशन के, पिछले जेनरेशन के ऐसे प्रभु के दास जिन्होंने सबसे ज्यादा डॉक्यूमेंटेड हीलिंग्स को करने के लिए परमेश्वर ने मदद की। वो जिस सिटी में रहते थे उसको स्पोकेन कहा जाता था और उस सिटी में सबसे ज्यादा, दुनिया का सबसे हेल्दीएस्ट सिटी उसे कहा जाता था। रेनहार्ड बॉन्के जहां पे उन्हें गाड़ा गया था वहां पे चले गए और उनके कब्र के सामने वो खड़े हो गए। और जब वो उनके कब्र के सामने खड़े थे तो वो प्रार्थना करने लगे परमेश्वर के सामने। और जैसे वो प्रेयर कर रहे थे, प्रभु की आत्मा ने उनसे बात किया और कहा, तुझे पता नहीं है तू कहां पे खड़ा है। प्रभु की आत्मा ने कहा, तो उस जगह पे खड़ा है और उस कब्र के सामने खड़ा है जिसके ऊपर इतना मसा था कि कोई बीमारी उसके मसे के सामने उस देश में टिक नहीं पाती थी। तो उस कब्र और उस मनुष्य की हड्डियों के सामने खड़ा है। प्रभु के दास ने घुटने टेक दिए और उन्होंने कहा, परमेश्वर मुझे भी कुछ ऐसे ही मसा से भर दे। और रेनहार्ड बॉन्के बोलते हैं, मानो जैसे बादल बदल गया हो या भूमि बदल गई हो। उस दिन उस जगह में और कोई नहीं, एक मृतक टूम्ब, और वो बैठे हैं और मानो जैसे एक अभिषेक उनके ऊपर गिरता है। और वो बताते हैं कि जब वो वापस गए, खुदा ने उनके अफ्रीका के मिशन को 4 गुना और बदल दिया। और उन्होंने एक बार प्रेयर किया। उन्होंने कहा, वहां खड़े होकर उन्होंने प्रेयर किया, खुदावंद अगर आप सच्चे परमेश्वर हो, आपने इसको अगर इतना प्रेम किया है और इतना अभिषेक दिया है, तो मेरी सेवकाई में भी कभी ना कभी ऐसा करना कि एक मरे हुए आदमी को मैं जिंदा होता हुआ देखूं। रेनहार्ड बॉन्के वापस गए। कई सारे अनेक अद्भुत काम उनके जीवनों में होने लगे। व्हीलचेयर चंगे हो जाने लगे। हालेलुया, छुटकारे होने लगे। प्रेज़ लॉर्ड, प्रभु का काम होने लगा। लेकिन उनका मन बार बार एक ही चीज पे था, खुदा वो एक वायदा हुआ नहीं करके। और उनको विश्वास था उनके मरने से पहले परमेश्वर उसे जरूर करेगा। हालेलुया, वो क्लेम करते रहे, वो बिलीव करते रहे, वो विश्वास करते रहे। हालेलुया, और प्रेयर करते रहे, खुदा कभी ना कभी मरा हुआ एक व्यक्ति, सड़ा हुआ एक शरीर, जिंदा होना है परमेश्वर। और एक दिन ऐसा ही हुआ, वो मीटिंग में गए, वो प्रचार करने लगे। हालेलुया, मीटिंग का 3रा दिन था। हालेलुया, लाजर के बारे में प्रचार किया। मरा हुआ एक मॉर्चरी में पड़ा हुआ एक बॉडी लेकर एक प्रभु की दासी वो लेकर आई। हालेलुया, आमीन। लोगों ने कहा, ये 3 दिन सड़ा हुआ शरीर है, इसको कहां इस मीटिंग में लेकर आ रहे हो? वॉलंटियर्स ने मना कर दिया, लोगों ने मना कर दिया, अंदर घुसने नहीं दिया। हालेलुया, विश्वासियों ने कहा, पादरी की बीवी पागल हो गई है। हालेलुया, लेकिन पब्लिक टीवी के सामने, आमीन, न्यूज़ चैनल्स के सामने जब उस डेड बॉडी को हालेलुया पोडियम के नीचे उठाकर रख दिया गया, इन्होंने कहा, रेनहार्ड बॉन्के कभी नहीं प्रार्थना करेंगे, वो आकर नहीं छुएंगे। उसने कहा, नहीं, जरूरत है। आमीन। रेनहार्ड बॉन्के ने कहा, अगर लाजर को जिंदा किया जा सकता है, हालेलुया, प्रभु आज भी लाजरों को जिंदा कर सकता है। थर्ड डे पीपल ऑफ गॉड, हालेलुया, सारे परिस्थिति को बदलकर, हालेलुया, खुदा ने एक मरे हुए व्यक्ति को फॉर द फर्स्ट टाइम डॉक्यूमेंटेड, मॉर्चरी वाला वहां पे है, जिसने टेस्ट किया डॉक्टर वहां पे है, जिसने डेथ सर्टिफिकेट लिखा वो डॉक्टर वहां पे है। हालेलुया, लेकिन उनके सामने एक व्यक्ति जिंदा खड़ा होकर बाहर आ जाता है ऑन पब्लिक टीवी, पब्लिक न्यूज। कोई डिनाई नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि एक आदमी में एक विश्वास था कि जो मैंने मांगा है खुदा देगा, जो मैं चाहता हूं खुदा देगा। When you have an anointing and a desire like that, बिली ग्रैहम ने एक बार एक बहुत अच्छा लाइन बोला, और ये बहुत लोगों को ठेस पहुंचाने वाला, लेकिन मैं बोल देता हूं। वो प्रचार बेकार है जहां पे चिन्ह चमत्कार और खुदा का काम नहीं हो रहा। मुझे पता है मुझे इसके लिए बहुत पीटा जाएगा, पर कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कैसे पता पतरस प्रभु का दास है? जब वो सुबह निकलता था, लंगड़े चंगे होते थे,
कैसे पता लगा यूहन्ना प्रभु का दास है? जब यीशु ने 2 बाई 2 हालेलुया 2 बाई 2 कर कर भेजा। प्रभु ने क्या बोला पता है? जो अधिकार मैं तुम्हें देता हूं वही अधिकार से तुम जाओगे, मेरे नाम से जाना। और अभी यीशु जिंदा था, वो अपनी माँ से मिलने के लिए गया हुआ था, पेसहा का समय था, लेकिन इनको भेजा 2 बाई 2 करके। और फिर नथानियल गया, कोई चंगा हुआ, हालेलुया। पतरस गया, कोई चंगा हुआ। अंद्रियोस गया, कोई छुटकारा प्राप्त कर रहा है, दुष्ट आत्माएं निकल रही है। प्रभु का शब्द चिल्लाने वाला शब्द नहीं है, वो सामर्थ है। It is power. It is power to change people. It is power to raise people. It is power to break things. It is power to change everything. उसके नाम में सामर्थ्य है। अगर एक मर्द आ जाए अपने पे और वो दुआ करे अपनी पत्नी के लिए, तो उसकी पत्नी बदल जाएगी। एक पत्नी अपने पे आ जाए और वो खुदा के नाम को बुला ले, वो पति बदल जाएगा। एक पति पत्नी एक साथ आ जाए, पूरा कायनात खुदा पलट देगा। That is the power of somebody who believes. Somebody who believes. मेरा भी आज प्रार्थना है, कुछ ऐसा ही आप बिलीव करो, कुछ ऐसा ही आप बिलीव करो। मेरा तो मन करता है आप में से 2-2 लोगों के हाथ पकड़ूं, उसे टच करूं, उसे ब्लेस करूं और मैं आपको बोलूं जाओ दिल्ली के हर कोने में, एनसीआर के हर कोने में बीमार देके चंगा करो। हालेलुया। कोई परेशान दिखे उसे छुटकारा दो यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। God's power hidden नहीं है। God's power hidden नहीं है। It's not hidden somewhere. उसमें सामर्थ है। हालेलुया, उसमें सामर्थ है। मैं आज घोषणा करता हूं, कुछ मरी हुई सूखी हड्डियां प्रभु जिंदा कर दे, कुछ मरे हुए चीजें खुदा जिंदा कर दे, कुछ मरे हुए हड्डियों को खुदा फिर से जिला दे, तेरे सेवकाई से जिला दे। तेरे नाम को खुदा अपने नाम के साथ जोड़ ले और तेरे द्वारा खुदा कुछ अद्भुत काम करे। हालेलुया। आपको पता है जब भी मैं किसी मीटिंग के लिए, पब्लिक मीटिंग के लिए जाता हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता मैंने कितना अच्छा प्रचार किया, क्योंकि अच्छा प्रचार बहुत लोग कर सकते हैं। मैं वेट करता हूं उस मोमेंट में जब पवित्र आत्मा उतरता है। I wait for that moment when the Holy Spirit comes down. या तो मैं उस हवा का इंतजार करता हूं, नहीं तो मैं उस टच का मैं इंतजार करता हूं जब खुदा खुद काम करे। जब एक मीटिंग खत्म हो और जब मैं वापस आऊं, कम से कम एक बहरा तो सुनना चाहिए, एक अंधा तो देखना चाहिए, एक स्पॉन्डिलाइटिस तो ठीक हो जाना चाहिए, एक कैंसर में बदलावट आ जानी चाहिए, ताकि मैं बोल सकूं मैं जिसका प्रचार कर रहा हूं वो सिर्फ एक इंसान नहीं है, वो अच्छा भाषण देने वाला नहीं है, वो ज्ञान देने वाला नहीं है, वो चमत्कार करने वाला परमेश्वर है, वो बड़े काम करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया।